मुझे थोड़ी देर सोने दो, हमें थोड़ी देर बात करने दो, उसे थोड़ी देर पढ़ने दो। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर लोंगर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद यूज करना है हमें लेटर लोंगर विच मीन थोड़ी देर। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे थोड़ी देर सोने दो, लेट मी स्लीप लेटर लोंगर, लेट मी स्लीप लेटर लोंगर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, स्लीप ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और लेटर लोंगर मीन थोड़ी देर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें थोड़ी देर बात करने दो, लेट अस टॉक लेटर लोंगर, लेट अस टॉक लेटर लोंगर। अस ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और टॉक ये V1 है, लेटर लोंगर मीन थोड़ी देर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे थोड़ी देर पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी लेटर लोंगर, लेट हिम स्टडी लेटर लोंगर। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, स्टडी ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे थोड़ी देर खाने दो, मुझे थोड़ी देर खाने दो, लेट मी ईट लेटर लोंगर, लेट मी ईट लेटर लोंगर। बिल्कुल हमें स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन्हें थोड़ी देर खेलने दो, लेट देम प्ले लेटर लोंगर, लेट देम प्ले लेटर लोंगर। देम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे थोड़ी देर आराम करने दो, लेट हर टेक अ रेस्ट लेटर लोंगर, लेट हर टेक अ रेस्ट लेटर लोंगर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी देर मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक लेटर लोंगर, लेट मी थिंक लेटर लोंगर। और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। पहला फकरा है थोड़ी देर मुझे बोलने दो, थोड़ी देर मुझे बोलने दो। दूसरा फकरा है थोड़ी देर उसे सुनने दो, थोड़ी देर उसे सुनने दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे जुमले जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मेरा बस चलता या अगर मेरे बस में होता। सो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ़ आई हैड माई वे प्लस कामा, कामा के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड, या नेगेटिव के लिए वुडंट जो वुड नॉट कम शॉर्ट फॉर्म है। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट ये आई ये चेंज भी हो सकता है, और जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर पॉजेसिव केस यानी ये जो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद करता। इसका मतलब ये है कि मेरे बस में नहीं था, यानी मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प यू,
If I had my way, I would help you. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता, यानी अगर मेरा बस होता या मेरे बस में होता तो मैं उससे शादी करता। सो इसका भी यही मतलब निकलता है कि मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने आपके या उसके साथ शादी नहीं की। ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है। सो if I had my way, I would get married to him. If I had my way, I would get married to him. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। So if I had my way, I would come to you right now. If I had my way, I would come to you right now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता। If I had my way, I would never let him do it. If I had my way, I would never let him do it. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। If I had my way, I wouldn't let it happen. If I had my way, I wouldn't let it happen. One more example for better understanding. अगर उसका बस चलता, अब सब्जेक्ट ये चेंज हो चुका है, मेरे के बजाय अब यहाँ यूज हुआ है उसका। सो अगर उसका बस चलता तो वो सारी रात खेलता। सो इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले होल नाइट। इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले ऑल नाइट। सो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है आई की जगह, यानी इंस्टेड ऑफ आई वी हैव यूज्ड हिम, और इस तरह ये पॉजिटिव केस जो है माई की जगह हमने यूज किया है हिज। सो जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज्जा खाता। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज्जा खाता। इफ ही हैड हिज वे ही वुड ईट पिज्जा डेली। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो पूरा दिन काम न करता। इफ ही हैड हिज वे ही वुडंट वर्क होल डे। If he had his way, he wouldn't work whole day. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ जाता। If I had my way, I would go there. If I had my way, I would go there. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नया मोबाइल देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नया मोबाइल देता। और दूसरा जुमला है अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ न आता। अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ न आता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स।